ओम सत्यमेव जयते। प्रभु प्रेमियों, आप सबके हृदय में बैठे परम पिता परमात्मा को नमन करता हूँ और आज की वीडियो शुरू करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम कर क्या रहे हैं और हमको करना क्या चाहिए। लाख 84 ठोकर खाकर मिला जो मानव चोला, इस चोले को भी पाकर यदि अंतर पट न खोला, यूं ही जग से जाएगा, सिर धुनी धुनी पछताएगा। लाख 84 ठोकर खाकर 84 लाख योनियों के बाद ये मानुष का चोला हमें मिला है और ये हमारे लिए फाइनल है, फाइनल मैच की तरह ये हमारा फाइनालिया है, यही हमारा फिनालिया है और यही हमारा अंतिम चरण है। इसके बाद में ना जाने ये अवसर मिले ना मिले। जैसे किसी का एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम में हम कोई भी कोताही नहीं बरतते। फाइनल खेल में भी हम कोई भी कोताही, बेपरवाही, लापरवाही, इग्नोरेंस नहीं बरत सकते। हालांकि ये जो फाइनल एग्ज़ाम होता है इसका हमें मौका 1 साल के बाद में मिलता है और जो फाइनल खेल होता है, जो इंटरनेशनल खेल होता है, उसमें भी 4 साल या 5 साल के बाद हमें फिर मौका मिल जाता है। फिर भी हम कहते हैं कि ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम है, इसमें हम बेपरवाही, लापरवाही, इग्नोरेंस, कोताही नहीं बरत सकते। तो जो खेल होता है 3, 4 साल, 5 साल के बाद में फाइनल का मौका मिलेगा, उसमें भी हम कोई कोताही नहीं बरतते। तो ये जो हमारा जीवन है 84 लाख जूनों के बाद ये अवसर हमें मिला है और फिर ना जाने कब मिलेगा नहीं मिलेगा। अब अगर इसमें चूके तो फिर हमारा जीवन असफल ही रहेगा। सफल जीवन क्या है? सफल जीवन जीना ही 84 लाख योनियों के बाद में फाइनल में पास होना है। फाइनल में यहाँ लेकिन मज़े की बात यह है कि इस फाइनल में लाखों में, करोड़ों में कोई ही सफल हुआ करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ जितनी भी सफलताएं हैं, जितनी भी कामयाबियाँ हैं, यहाँ कामयाबी भी आखिर में नाकामयाबी में ही बदल जाती है और सफलताएं भी यहाँ असफलताएं ही सिद्ध हुआ करती है। हर इंसान समझता है
कि वो व्यापार में कामयाबी हासिल करके जीवन सफल कर रहा है। कोई सोच रहा है कि ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके, ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी करके वो सफल जीवन जी रहा है और सफल जीवन की ओर चल रहा है। लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आती है तो सभी को ये ज्ञान हो जाता है कि जिसको हम सफल समझते थे वो असफलता ही सिद्ध हुई है, जिसको हम कामयाबी समझते थे वो नाकामयाबी ही सिद्ध हुई है। सभी के साथ ऐसा ही हुआ करता है। इसीलिए ही हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें बार बार यही चेतावनी दी है कि सावधान हो जाओ। यहाँ धन दौलत इकट्ठी करना ही सफल जीवन नहीं हुआ करता। धन दौलत की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन धन दौलत सब कुछ नहीं हो सकता। ग्रंथों में कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, पही प्राप्ति मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, साध संगत भज केवल नाम। सफल जीवन क्या है? सफल जीवन जीने के लिए हमको सत्संग का सहारा, नाम का सहारा, नाम की नाव में हमको पाँव रखना ही होगा। अगर हमें उस पार जाना है, अगर हमें सफल जीवन जीना है, तो हमें संगत का, नाम का, महापुरुषों का संग करना ही होगा। नहीं तो कोई भी सफल जीवन नहीं जी सकता। अब जहाँ हर कोई असफल होकर जाता है, करता जीवन में इंसान जो भी करता है बहुत मेहनत करता है, करता तो सफल होने के लिए ही है, कामयाब होने के लिए ही, सक्सेस होने के लिए ही करता है। लेकिन हर इंसान को जाने से पहले पता चल जाता है कि वो नाकामयाब होकर जा रहा है, वो अनसक्सेस होकर जा रहा है। अब जो जीवन है इसको सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? इसको सफल बनाने के लिए कैसे पता चले कि हम सफलता की ओर चल रहे हैं कि असफलता की ओर चल रहे हैं? सफलता की ओर चलने के लिए हमको जब सत्संग में जाएंगे तो फिर हमारा विवेक जगना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम कितने सफल हो रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? प्रभु प्रेमियों, भक्तों, इसमें सफल हो रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हमें एक महर्षि पतंजलि हुए हैं, जिनको शेषनाग का अवतार भी कहा गया है। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। अष्टांग योग में 8 अंग हैं योग के। परमात्मा को समाधि तक पहुंचने के 8 अंग बताए गए हैं। उसने बहुत ही स्पष्टता से बताया है कि हमको जीवन में
कैसे चलना है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम अपने आप को देख भी सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, कितने सफल हो रहे हैं। वो 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम से लेकर के समाधि तक ये 8 अंग, इसमें हम कितने सही हैं, इसको हम देखते रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम कितनी सफलता की ओर चल रहे हैं। यम, पहला है यम। यम के 5 अंग हैं। अहिंसा, सबसे पहला है यम का अहिंसा। हिंसा का मतलब हम किसी का भी, हमारे द्वारा कभी भी किसी का दिल ना दुखाया जाए और बिना बात के कभी किसी से हमारा झगड़ा ना हो। झगड़े को हमेशा पहले स्टेप पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। अहिंसा का पालन करने में हमारे जीवन में हम सफलता की ओर ही बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है सत्य। जो सत्य पर चलता है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय प्रभु आप। जब हम सच की ओर चलते हैं तो हमारे अंदर से हमें एक संतुष्टि की अनुभूति होती है। हमें अंदर से एक आत्मविश्वास जो जगता है, वो हमारी सफलता की ओर हमें ले जाता है। सच पर चलना भी एक तप ही है और जिसको सफल जीवन जीना हो उसको ये सच का तप करना ही होगा। जल्दी कहीं भी झूठ का इस्तेमाल नहीं करना, सच ही बोलना चाहिए, सच पर ही चलना चाहिए, सच पर ही विश्वास रखना चाहिए। ये सच का तप हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। आगे आ जाता है तीसरे नंबर पर अस्तेय। अस्तेय मतलब कि किसी की वस्तु किसी भी हालत में किसी की कोई भी चीज़ पर अपना अधिकार ना करना। जो अपने हक का है वही लेना। कभी भी किसी के हक की कोई भी चीज़, धन हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उस पर हमारी चाहत नहीं होनी चाहिए। ये अस्तेय में आ जाता है। और चौथे नंबर पे आ जाता है ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या कहते हैं कि परमात्मा की तरफ, जिसको हम कहते हैं कि हम सफल जीवन जीना है, सफल जीवन जी कर जाना है। और ब्रह्मचर्या के बिना पूर्ण सफल होना बहुत मुश्किल और लगभग असंभव ही है। ब्रह्मचर्या का मतलब है कि बिना ज़रूरत के कभी भी हमें किसी भी वस्तु के पीछे नहीं जाना चाहिए। कामना, हमारी कामना, इच्छा, तमन्ना, कामना है जो, इसको अपने वश में करना ही ब्रह्मचर्या का पालन करना है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे जो चीज़ परेशान करती है हमें, वो इच्छा, तमन्ना, कामना ही है। इच्छा, तमन्ना, कामना जितनी हमारे वश में होगी, जितनी ये कंट्रोल में होगी, उतना ही हमारा जीवन सुखी और सफल होगा। तो ये ब्रह्मचर्या का पालन हमें
हमेशा ही करना होगा। अगर हम वाकई ही परमात्मा के रास्ते में चलना चाहते हैं, अगर वाकई ही हम इस फाइनल में, इस फिनाले में सफल होना चाहते हैं, अगर नहीं सफल हुए तो फिर 84 का गेट तो तैयार ही है। इसमें सफल वही होता है। सफल किसको गिना जाएगा? सफल उसको ही गिना जाएगा, सफल वही हो सकता है जो इसमें मुक्त हो जाए। जीते जी मुक्त होना है, जीते जी। मरने के बाद मुक्ति की बात नहीं यहाँ। जीते जी जो मुक्त हो सकता है वही मरने के बाद भी मुक्त होता है। और 5वें नंबर पे आ जाता है यम का 5वां अंग है जो उसका, वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि जितने से हमारा गुजारा हो जाता है वो उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। उस पर हमें परमात्मा का शुक्र करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके कोई शांति को प्राप्त नहीं करता। बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने से शांति भंग हुआ करती है, शांति प्राप्त नहीं हुआ करती। ये हज़ारों साल के इतिहास से, हज़ारों साल की हिस्ट्रियों से सिद्ध हो चुका है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा अनंत धन होता है वो शांति से उतना ही दूर हो जाता है। इसलिए अपने ईमान को बेचकर, अपने सच से दूर हो करके, अपने शांति से दूर होकर बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उतना ही धन चाहिए जिससे हमारी ईमानदारी कायम रहे, हमारा सत्य कायम रहे, हमारा ब्रह्मचर्य कायम रहे, हमारी अहिंसा कायम रहे। वो धन हमारे लिए सुखदायी धन हो सकता है। इसलिए ये यम के 5 नियमों पर हम कितना चल रहे हैं, ये साथ साथ में हमको परखते रहना होगा। अपना इम्तिहान हमें खुद लेते रहना होगा। अगर हम वाकई ही मुक्ति के राह पर चलना चाहते हैं तो यम, नियम, आगे आ जाता है नियम। नियम के भी ऐसे ही 5 अंग हैं। यम, नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तक पहुंचना है। ये अगर हम ये सभी अंगों का विश्लेषण करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये 5 जो यम के 5 अंग हैं, इसमें ही हम अपने आप को अगर सफल कर लेंगे, पूर्ण हो जाएंगे, 60, 70, 80% भी इसमें हम कामयाब हो जाएंगे, तो अगले जो नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है वो हमारे वैसे ही बहुत सुलभ हो जाएंगे। ये सभी अंगों में जब सफल होते होते हम ध्यान में पहुंचते हैं, 7वें अंग ध्यान में पहुंचते हैं, मेडिटेशन में पहुंचते हैं, तो फिर मेडिटेशन भी हमारा, ध्यान भी हमारा तभी लगेगा जब हम यम के इन 5 नियमों में 70-80% से ऊपर सफल हो जाएंगे। तो फिर स्वतः ही हमारा ध्यान लगने लगेगा। ध्यान का मतलब क्या है? मन की चुप्पी को ही ध्यान कहते हैं। जो ध्यान में रहे उसे भगवान कहते हैं। मन की चुप्पी को ही, जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, जब हमारी सोच स्थिर हो जाती है, तो
उस अवस्था को ही ध्यान कहते हैं। और ये ध्यान का अभ्यास करते करते जब हमारा थोड़े समय के लिए पहले हमारा मन रुकता है, तो हमें फिर वो समर्पण में आकर भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। ये बार बार ध्यान में जब हम जाएंगे, तो फिर जब हमारा ध्यान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कहते हैं कि 48 सेकंड तक जब हमारा मन बिल्कुल शांत चुप हो जाएगा, जब 48 सेकंड तक हम ध्यान में सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो फिर उसके बाद जब ध्यान लगेगा, उसका नाम है समाधि। फिर हम समाधि में हमारा प्रवेश फिर समाधि में होता है। और समाधि तक पहुंचने के लिए हमको ये सभी तपस्याएं, ये सभी मेहनत, परिश्रम, दिन रात हमको इसके बारे में सोचना होगा, तब ही हम सफल हो सकते हैं। ये देखो, कोई 1 साल ना उसका ख़राब हो जाए, उसके फाइनल में इतनी मेहनत करता है। कोई खेलों में 4 साल के बाद में फाइनल दोबारा आएगा, तो उसके लिए वो उससे भी ज़्यादा मेहनत करता है कि कहीं हमारे 4 साल, फिर दोबारा 4 साल के बाद मौका मिलेगा। और ये जो हमारा जीवन है, इसमें हमें 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ सकता है। ना जाने कहाँ कहाँ हम भटकते हैं और कहाँ कहाँ से हम भटक करके आए हैं। अब हमारे पास जो सुनहरी मौका है, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ये दोबारा नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमको कितनी सतर्कता से चलना होगा, हमें कितने धैर्य से, कितनी सतर्कता से और कितने तीव्र, हमारे अंदर कितनी तीव्र अग्नि होनी चाहिए कि अगर चूक गए तो फिर 84 लाख की तैयारी है। 1,84,000 ठोकर खाकर मिला जो मानव चोला, इस चोले को भी पाकर यदि अंतर पट न खोला, यूं ही जग से जाएगा, सिर धुनी धुनी पछताएगा। हर इंसान मृत्यु से पहले उसको पछताना पड़ता है, क्योंकि सारा जीवन जिसको वो सफलता समझकर मेहनत करता है, वो सफलता भी अंत में असफलता ही सिद्ध होती है। जिस कामयाबी के लिए सारी उम्र वो मेहनत करता है, वो कामयाबी भी अंत में नाकामयाबी ही सिद्ध होती है। तो फिर वो सिर धुनी, ये जैसे कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, दीवार में टक्कर मार मार के पछताना, तो सिर धुनी धुनी पछताएगा। अब इससे बचने का उपाय अगर नहीं समझ आता कि क्या करना चाहिए, तो फिर इसके लिए किसी मार्गदर्शक के पास जाना होगा। अपना मार्गदर्शक हमें ढूंढना होगा, जो हमारा मार्गदर्शन करे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, हमें शुरू कैसे करना चाहिए। अगर तो आपकी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो फिर तो जहाँ चल रहे हैं आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, तो आपको अपने मार्गदर्शक से जा कर के, अपने गुरु से जा कर के, अपने मास्टर से जा कर के, अपने सीनियर से जा कर के आपको पूछना होगा कहाँ आपकी रुकावट चल रही है। अपनी रुकावट को दूर करके उससे आगे बढ़ने के लिए हमको किसी न किसी
मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है और हमको वो मार्गदर्शक ढूंढ लेना चाहिए और मार्गदर्शक के कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो मित्रों, ये सफल जीवन जीना, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। पहले तो हमें अपना लक्ष्य साफ होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, कैसे हम इस 84 के चक्कर से हम कैसे छूट सकते हैं। और फिर हमको जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा तो फिर हमारा मार्गदर्शक हमें उसका रास्ता बताएगा और वो रास्ते पे चलने के लिए हमको हर संभव कोशिश करनी चाहिए। तो फिर हम इतने बड़े फिनाले में, इतने बड़े फाइनल में हम सफल हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, सज्जनों, प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, यह एक बात को याद रखना होगा। ये फिनाले इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि यहाँ लाखों में, करोड़ों में कोई एक ही सफल होकर जाता है। लाखों करोड़ों इसमें असफल होते हैं तो कोई एक इसमें सफल होता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जिस एग्ज़ाम के फाइनल में हमारा 1 साल का सवाल होता है, 1 साल बचने का सवाल होता है, उसमें तो हम मेहनत कर लेते हैं। जिस खेल के फाइनल में हमारे 4 या 5 साल का सवाल होता है, उसमें भी हम बहुत मेहनत कर लेते हैं। तो ये जो हमारा फाइनल है, इंसान का जन्म हमें मिला है, ये फाइनल जन्म है। इसके बाद में फिर 84 का चक्कर शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम कितनी मेहनत ईमानदारी से करते हैं, ये कितना बड़ा फिनाले है और इसमें कितनी मेहनत की ज़रूरत होगी, इसका अंदाज़ा नहीं लग पाता। इसलिए ही लाखों करोड़ों असफल होते हैं तो कोई एक सफल होता है। कौन एक सफल होता है? जिसको इतने बड़े फिनाले की, इतने बड़े फाइनल की कितनी बड़ी मेहनत, कितनी बड़ी लगन, कितनी बड़ी तीव्र इच्छा, कितनी बड़ी तपस्या होनी चाहिए, जिसको ये अंदाज़ा लग जाता है, फिर वही इसमें सफल हो पाता है। वरना लोग कहते हैं कि कोई गुरु हमारे सर पे हाथ रख दे तो हमारा जीवन सफल हो जाए, कोई हमें फूंक मार दे, कोई हमें मंत्र दे दे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। कोई गुरु भी आपको इतनी आसानी से इससे छुटकारा नहीं दिला सकता। इसको छुटकारा करने के लिए तो हर इंसान को, जिसको भी सफल होना है, उसको अनथक मेहनत और अनंत धैर्य रखकर इसमें मेहनत करनी होगी और कंटिन्यूस सत्संग करना होगा। कंटिन्यूस लगातार सत्संग, संगत, मेहनत, सुमिरन, तप, सच पर चलना होगा। तो फिर कोई जाकर के कहीं सफल होता है। ये ग्रैंड फिनाले में वही सफल होता है। फिर उसका 84 का गेट ख़त्म हो जाता है। फिर वो जीते जी भी मुक्त हो जाता है और फिर उसको मृत्यु के समय में पश्चाताप नहीं होता, उसको पछताना नहीं पड़ता। वो जीते जी ही उस मुक्त अवस्था को देख लेता है और उसको अंत में वो हंसते हंसते ही जाता है, खुशी से ही जाता है। फिर वो इस बात को सिद्ध कर देता है कि जैसे कबीर साहब का जो वो
श्लोक है, कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसें जग रोए। फिर वो सफल इंसान, असल में जो सफल इंसान सफल जीवन जी कर जाता है, वो मृत्यु के समय पछताता नहीं, वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाता है। और उसको पता होता है कि वो आत्मा को जानकर, परमात्मा को जानकर ही जाता है। उसको पता होता है कि ये मेरी मृत्यु नहीं, ये शरीर का आदान प्रदान था, शरीर मिला था, अब शरीर जा रहा है। मैं ना मरता था ना जन्मता था, ना मैंने जन्म लिया था ना मैं मर रहा हूँ, मैं जो था वही हूँ, वही रहूँगा। सफल जीवन जीने वाला फिर हंसते हंसते ही जाता है और दुनिया उसके जाने पर बहुत रोती है। उसके सगे संबंधी ही नहीं रोते उसके लिए, वो भी रोता है जो दूर से उसको जानता है, क्योंकि वो फिर महापुरुष एक का नहीं होता। वो उसका एक परिवार, छोटा सा परिवार ही नहीं होता, सारी दुनिया उसका परिवार होता है और उसके लिए सभी रोते हैं। फिर वो ये सिद्ध करके ही जाता है, उसके लिए ही कहा गया है कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। तो मित्रों, सज्जनों, प्रभु प्रेमियों, इस फाइनल में, इस फिनाले में हम क्या कर रहे हैं सफल होने के लिए, इस पर हमको गौर फरमाना होगा और अपने लक्ष्य को दिन रात 24 घंटों याद रखना होगा। फिर हमसे कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि हम असफल जीवन की ओर जाएं। फिर हमसे वही काम होंगे जिससे हम हर दिन सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे और हमें अंदर से ही ये अनुभव होता रहेगा कि वाकई हम सफलता की ओर चल रहे हैं। फिर हमको अंत में पछताना नहीं पड़ेगा। बस हमें सतर्क रहना होगा, हमें अवेयर रहना होगा, हमें जागरूक रहना होगा। और जागरूक इंसान खुद भी जगता है, दूसरों को भी जगा कर ही जाता है। बस प्रभु प्रेमियों, इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती, ऐसी चूक ना हो जिससे हमको फिर 84 के चक्कर में पड़ना पड़े। बस पूर्ण अवेयर, पूर्ण जागरूक रहना है। ओ सत्यमेव जयते।